द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसमें कई हाई प्रोफाइल सीट भी हैं और इसी में एक है रायबरेली की सीट, जहां पर प्रियंका गांधी की चर्चा जरूर थी, लेकिन राहुल गांधी मैदान में उतर आए और उसके बाद बीजेपी के हाथ पांव फूलने लगे। और आज जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसा लगा कि पूरा सिस्टम ही राहुल गांधी को हराने में जुट गया है। बीजेपी ने अपनी ताकत तो लगाई, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से तन मन धन से जुट चुका है कि कैसे यहां पर राहुल गांधी के पक्ष में कम से कम वोटिंग हो, क्योंकि रायबरेली और अमेठी का क्षेत्र ऐसा है जहां पर माना जाता है कि अधिकांश वोटर परंपरागत तौर पर कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने रायबरेली में राहुल गांधी के मुकाबले में दिनेश सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन इन सब के बावजूद जो पोलिंग बूथ से खबरें आई हैं, यूपी कांग्रेस ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, क्या आपका पूरा तंत्र इसी काम में भिड़ा हुआ है कि कैसे रायबरेली में मतदान को प्रभावित कर दिया जाए और राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर जो हमारे पास ट्वीट आया है, रायबरेली यूपी कांग्रेस ने क्या लिखा है कि 2 दर्जन से अधिक ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना। हरचंदपुर में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और दबाव बनाने, धमकी और मारपीट की खबरें आ रही हैं। ऊंचाहार के 202, 86, 82 और 85 बूथ नंबर में ईवीएम खराब। सदर में बूथ नंबर 210, 42, 344, 225, 391, 150 पर ईवीएम खराब। वहीं हरचंदपुर की जो जानकारी है उसके मुताबिक हरचंदपुर में बूथ संख्या 225, 82, 96, 8, 19, 150 पर ईवीएम खराब। यहां तो खुलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं प्रत्याशी का परिवार और उनके गुर्गे। यहां लिखा गया है कि बछरावा में बूथ संख्या 333 पर ईवीएम खराब। सरेनी में बूथ संख्या 355, 209, 90, 143 पर ईवीएम खराब। क्या ईवीएम बदलने की चाल है या मतदान न होने देने की बाद में 6-7 दिन तक वोटर प्रतिशत ठीक होता रहेगा, है ना चुनाव आयोग? यहाँ पर जो यूपी कांग्रेस ने पूछा है, गंभीर सवाल पूछा गया है कि क्या यहाँ पर ईवीएम खराब बताकर ईवीएम बदलने की कोई चाल तो नहीं की जा रही कि अब जो ईवीएम आएगा उसमें जो आरोप लगते हैं, सेटिंग्स है, धांधली है, ना जाने कितने आरोप लगते हैं, क्या उस दौर से चुनाव आयोग और रायबरेली में पूरे मतदाताओं को गुजारना चाहता है कि आप वोट कहीं दोगे लेकिन सिस्टम जो तय करेगा वही होना है? कांग्रेस का आरोप यही है कि ईवीएम खराब, क्या ईवीएम बदल देने की चाल है? और फिर मतदान में जो डेटा का जो आंकड़ा आ रहा है, जो फाइनल पोलिंग डाटा जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद भी चल रहा है कि यह आंकड़ा लेट से जारी किए जाते हैं, आखिर क्यों? क्या यहाँ पर मतदान प्रतिशत 6-7% तक बढ़ाने के लिए फिर 6-7 दिन का नाटक और चलेगा, ताकि रायबरेली में आंकड़ा दिखा दिया जाए कि देखिए वोटिंग कितनी हो गई है और यहाँ पर नतीजा बदलने की भी कवायद होगी? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं और यही यूपी कांग्रेस के ट्वीट पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की है। देखिए आपको दिखाते हैं कि धर्मेंद्र कुमार ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि रायबरेली में भाजपाई गुंडों की तिलमिलाहट का आलम यह है कि कहीं भाजपा समर्थित ग्राम प्रधान कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष को बस्ता नहीं लगाने दे रहा, दबाव बना रहा है, तो कहीं भाजपा प्रत्याशी के भाई द्वारा मतदाताओं को धमकाया जा रहा था और आज मतदान के दिन भी वह मतदाताओं पर दबाव बना रहा। यह सब कुछ हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी महसूस किया था। लोगों को धमकाना, फर्जी केस लगाना, मारपीट करना, यह इन गुंडों का काम रह गया है। ये गुंडे चुनाव जीतने के लिए अपने असली घटिया स्तर पर आ गए हैं, लेकिन जनता इनका अच्छे से जवाब देगी। और हाँ, इन सब के बीच मोदी का परिवार वाला चुनाव आयोग गहरी नींद में सो गया है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की भूमिका यहाँ भी सवालों के घेरे में है। अगर बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईवीएम ताबड़तोड़ खराब हो रहे हैं और ईवीएम के बदलने की सूचना मिलती है, तो इन सब प्रक्रिया को आप कैसे देखेंगे?
इनको तो उसी अंदाज में देखिए, क्या चुनाव आयोग तीसरे कैंडिडेट के तौर पर ऐसे सीटों में उम्मीदवारी पेश कर देता? जो आरोप लगता है कि एक और जहां एनडीए वर्सेज इंडिया की लड़ाई है, तो यहां तीसरा उम्मीदवार चुनाव आयोग खुद होता है क्या? क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन प्रधानमंत्री मोदी करे तब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पर इतने सारे बूथ कैप्चरिंग के वीडियोज आए, ईवीएम के साथ भद्दा भद्दा मजाक किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, तब भी चुनाव आयोग नींद में सोता रहा। हाँ, कोई जगाने वाला चाहिए, जगा दे तो पता चलेगा कि भाई कुछ कार्रवाई भी करनी है। ऐसे में इस तरीके के आरोप ने इन लोगों को बेचैन किया है और फिर चुनाव आयोग बहुत परेशान होकर उल्टा विपक्ष के नेताओं को डांटने फटकारने लगता है कि आपको पता नहीं है, आप आरोप मत लगाइए। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, 17C का डेटा मांगा जा रहा है, तब इनके पसीने छूटे हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट को तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमें झूठा आरोप में मत घुमाइए। यहाँ तो मामला फंसता चला गया। अब देखिए, हम आपको एक ट्वीट और दिखाते हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ बहुत खेल चल रहा है। डॉक्टर दर्शनानंद हैं, इन्होंने कुछ अखबार के कटिंग भी शेयर कर दिए हैं और आरोप लगाए हैं इसी सिलसिले में कि किस तरीके से ईवीएम में खिलवाड़ किया जाता है। लिखा गया है कि चुनाव आयोग के द्वारा सारी व्यवस्था कर दी गई। राहुल गांधी को रायबरेली में हराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर और गोदी मीडिया और हिंदी चैनल के अखबारों के प्रचार से पहले ही उन्होंने वोट डालने से पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी को अमेठी से और रायबरेली से जीतने नहीं देंगे। हमको कुछ भी करना पड़े, वह सब कुछ हो रहा है। यह लोग डंके की चोट चेतावनी देकर जनता का वोट लूटकर 2024 के चुनाव को निरर्थक साबित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं। धन बल का, सत्ता बल का और प्रधानमंत्री अपने पद का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं जी भर के कर रहे हैं। और उन्होंने पुलिस को, प्रशासन को, चुनाव आयुक्त को, सबको निर्देश दे दिए, किसी भी तरीके से जनता जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है और कुछ लोगों को वोट दे रही है, उनको रोको, वोट नहीं देना चाहिए। इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने देना है। अगर निष्पक्ष हो गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत। लोग अपने हिसाब से इस मामले में आकलन कर रहे हैं क्या क्या खेल हो सकता है। तभी तो वो अखबार की कटिंग वायरल हो रही है। अखिलेश यादव ने जो शेयर किया था कि एक लड़का जो है 8 बार वोट डालता है, वो भी भाजपा को, एटा का वो लड़का है, फर्रुखाबाद का मामला होता है। और वहीं उसके वीडियो जब वायरल हुए तो चुनाव आयोग की नींद टूटी। इससे पहले भी चुनाव आयोग की नींद तभी टूटी जब उसके संज्ञान में लाया गया कि देखिए, बीजेपी नेता का बेटा पूरे ईवीएम को ही हैक कर लेता है और बूथ कैप्चर करके मनमाने वोट डालता है और कहता है कि ईवीएम तो मेरे बाप की है। और वहीं बीजेपी से जुड़ा पंचायत समिति का एक जो सदस्य है, उसका छोटा सा बेटा भी वोट डालने पहुंच जाता है। और इस तरीके का खेल चलता रहता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो देश को किस हालात में लाया जा रहा है आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की पूरी कोशिश की। रायबरेली में मनोज पांडे से हाथ मिलाया ताकि दिनेश सिंह के लिए कुछ माहौल बन सके, लेकिन कांग्रेस ने भी इसके उलट एक चाल चली। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को कांग्रेस ने अपने पाले में किया और कांग्रेस ने के सामने ही उत्कर्ष ने खुलकर ऐलान किया कि वो राहुल गांधी का समर्थन करेंगे और मौर्य समाज वोट करने भी जाएगा। तो इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। तो अब चुनाव आयोग का पूरा तंत्र लगता है उस खेल में जुटा है कि दर्जनों ईवीएम खराब कर दो, दर्जनों सिस्टम खराब कर दो, बाद में ईवीएम बदलेंगे और जब बदलेंगे तब क्या होगा कौन जानता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।